मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने शिरकत की आज प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। अंजलि बब्बा साहिबा, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, सीनियर रहनुमाई, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि बब्बा साहिबा। हैदर वहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, और जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपको खुशामदीद। काफ़ी अरसे के बाद आपसे आज बात हो रही है प्रोग्राम में। खासी मसरूफियत रही आपकी, सुना कि आप एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को ठीक करने में। तो कैसा तजुर्बा रहा मियाँ मलिक साहब ये सारा आपका? और बड़ी खुशी हुई थी ये सुनकर कि आपको किसी वक्त में, हमने सुना कि आप कैंडिडेट हैं पंजाब में वज़ीर आला के, बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त। तो कैसा ये तजुर्बा रहा आपका? जी मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं ये खबर आप तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई। मेरा तो ब्रिज का कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। मैं तो आई लिव ऑन अ रिवर वेयर देयर इज़ नो ब्रिज। तो मुझे तो मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ सर। और अपना इस पूरी बात में इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई ख़ास, अगर इमरान खान साहब की बात को भी देखें तो उनका तो लेना देना नहीं है। गालिबन लगता है ऐसे है कि शायद अमेरिका के साथ कोई, अगर पीडीएम की कोई तल्लुकदारी थी तो कोई ब्रिज वहाँ पे अगर कोई बन सकता है तो बन सकता है। ठीक, वो साइफर भी अमेरिका का, बैरूनी साजिश भी अमेरिका की, तो एस्टेब्लिशमेंट तो मगर बाजवा साहब से तो बड़े देरीना ताल्लुकात आपके, आप तो खुद मानते हैं कि बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी, तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा पीडीएम को। नहीं देखिए, कम से कम बट दूरियां खत्म कर दें। मेरी उनसे कभी किसी नहीं, मेरी कभी किसी सियासी मामले पर उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो एक मेरा ताल्लुक उनसे ज़रूर है। मैं और एज़ लॉन्ग एज ही रिमेन्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी, उनकी मसरूफियत भी होती थी। अब जब वो सौदे पर नहीं है तो मैं शायद गालिबन रोज़ भी मिलता हूँ। तो मेरी कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, और कभी मेरी इमरान खान के बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई, ना कभी उन्होंने जिक्र किया। ऑब्वियसली ये न्यू कि मैं एक डिफरेंट पार्टी लाइन पे हूँ, डिफरेंट पोजीशन पे हूँ, तो इस तरह की कोई बातचीत। अच्छा मलिक साहब, हम तो बड़े खुश हुए थे कि आप जो हैं वो कैंडिडेट किसी वक्त तस्वुर किए जा रहे थे वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो ऐसा हुआ था कि किसी वक्त में आपको आपका नाम तजवीज़ किया गया हो? सर मेरी हर कोशिश, हर शौरी कोशिश मेरी मियाँ हमजा साहब के लिए, मेरे वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी हैं, उनका एक अपना मेरिट भी है, और मैं तो उनकी कैंडिडेचर का एक एडवोकेट हूँ थ्रू आउट। तो मेरा कभी कभी मेरे 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 सामने तो मेरी कैंडिडेचर कभी नहीं आई। बहरहाल कभी कभार कहीं ना कहीं से मैं सुन तो ज़रूर लेता हूँ, लेकिन कभी भी नहीं थी जी। बस वो हम भी सुनते रहते थे, तो बड़ी खुशी महसूस होती थी कि कोई काबिल आदमी भी इस ओहदे पर आएगा। सर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से फिर बात हो रही है। अब मियाँ साहब की वापसी जो है वो क्यों एक मुअम्मा बनी हुई है? अब बीमारी तो माने नहीं है उनकी वतन वापसी में, तो अब आपकी हुकूमत भी है मरकज़ में, पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपकी पीडीएम, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जेयूआईएफ हो, मकबूलियत का एक बड़ा बहरान आपको सामने नज़र आ रहा है। तो मियाँ साहब की वापसी क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा मसूद, देखें ये ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ी रिलेटिव टर्म है। जब आप मकबूलियत की बात कर रहे हैं तो फिर देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है जब इमरान की गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त लगता है ऐसे था गालिबन इनकी अपनी पार्टी डिफेक्ट कर रही थी, लोग इनको छोड़ के जा रहे थे। उसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी ये समझने के लिए कि बड़ी अनपॉपुलर पोजीशन है। तो ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये बेसिकली एक इवेंट जो होता है वो कुछ आपको एक टाइम फॉर द टाइम बीइंग ऐसा एहसास दिलाता है कि आप शायद बहुत पॉपुलर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। ये दुरुस्त है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने 2 इलेक्शंस जीते हैं, एक जिसमें वो खुद कैंडिडेट बन के खड़े हुए 8 सीट्स पे, 9 सीट्स पे। तो ऑब्वियसली जिन 8-9 सीट्स पे वो खड़े थे वो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उनकी एक बड़ी एक अपनी उनकी शख्सियत का भी उसका भी एक सहर होता है, ज़रूर है। और जिन लोगों के मुकाबले में खड़े हुए वो एक पार्टी के वर्कर्स या कारकुन थे जिनके मुकाबले में वो खड़े हुए, लेकिन वो कंपटीशन ऐसा था जो कुछ और सजेस्ट करता था। अगर उन्होंने 80,000 वोट लिए तो उनसे जो रनर अप हैं उन्होंने 75,000 वोट लिए, और मेजॉरिटी हल्कों में या तो ये डिफरेंस होता ना कि ये 1 लाख लेते, दूसरा 20,000 लेता, तो फिर उसको पॉपुलर राइज के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। अब पहला इलेक्शन जो हाइंडसाइट में आप फैसला करते हैं, हमने ये फैसला किया कि जो लोग
इमरान की पार्टी से हमारे साथ मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने फैसला किया कि उनको टिकट्स देंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए तो वो लोग जो हमारे 4 साल से वहाँ पे पिच थे, उनके लोकल ग्रुप्स जो थे, वहाँ की लोकल जो पार्टी थी, उनकी एक अलाइनमेंट थी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट फील हुआ जब हमने उन सबको उस तरफ कहा कि आप उनको वोट दें। ठीक है। और वहाँ का भी वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड ये सजेस्ट नहीं करता था कि बड़ी को पॉपुलराइजिंग है, वो लोकल रीजनिंग थी थ्रू आउट उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी। ठीक। जो 15 के करीब ये इलेक्शन जीते, उसकी भी लोकल रीजनिंग थी। अच्छा मलिक साहब, ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि जी बताएं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म होती है पॉपुलैरिटी। 3 महीने पहले उनकी हुकूमत के खात्मे से इमरान बिल्कुल अपनी लोअर एप पे थे, और उसके बाद उनका एक एक्सेंचुएटेड सोशल मीडिया है। ये दुनिया में पहला तजर्बा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया मलिक साहब कि जो हम बात कह रहे हैं वो शायद 100% दुरुस्त ना हो, मकबूलियत वो तो इलेक्शन में जाके पता चलेगा। लेकिन क्या वजह है कि पीडीएम इस्लामाबाद में चाहे वो इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन, वो कराने से जो है गुरेजा है उसको आगे बढ़ा दिया। हम सिंध में देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, इसमें जाने के लिए तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, आपकी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें। और ये तासुर मिल रहा है कि मकबूलियत नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है, इलेक्शन में जाएंगे तो बुरी तरह से हार जाएंगे। इसीलिए आप लोग मरकज़ में असम्बलियों से इस्तीफ़े जो हैं उनकी राह में रुकावट बने हुए हैं। पंजाब असम्बली के बारे में और केपी असम्बली के बारे में आप लोग इमरान खान को कहते थे कि इस्तीफ़ा दो, अगर इलेक्शन कराना चाहते हो, असम्बलियाँ तहलील करो। उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की तो आपने उसमें रुकावट डाल दी। तो आप लोग डरे हुए हैं इलेक्शन में जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कल होता है तो भले से हो, मुझे तो इससे कोई आर नहीं है। देखिए मसूद साहब, बात क्या है, मसला ये कि एक शख्स की ख्वाहिश के नीचे अगर देखें ना कितना बड़ा तजाद है। अगर वो ख़ुद हुकूमत में नहीं हैं तो वो असम्बली के अंदर वफाक में नहीं है, और अगर वो ख़ुद हुकूमत में हैं तो सूबों में वो असम्बली के अंदर हैं। यानी अगर कोई नज़रियाती बात है या अगर उनका कोई ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ था तो फिर उसमें तो फिर ठीक है, सिस्टम से क्विट करके निकलते बाहर तो फिर होली निकलते। यानी जहाँ की गवर्नमेंट आपके पास रहे, या आपका कद जो है वो आप तसव्वुर करने लगे कि वो इतना बड़ा है कि अगर आप खुद हुकूमत में नहीं है तो फिर असम्बलियाँ बेमायनी हो जाती हैं। ये अगर उनकी ये पूरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कोई बात डिमॉन्स्ट्रेट करती है, वो तो ये करती है। दूसरी बात कि उनके असम्बलीज़ के इलेक्शंस को अगर तो असम्बलीज तोड़ के वो इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। चलें आप इस बात को भी सामने रख लें। यानी आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शंस की कॉल दे रहे हैं, अमर मान्य नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2 सूबों में इलेक्शंस तब हों जब फेडरल गवर्नमेंट ये समझ रही है कि उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और हुकूमत इनकी ऐसे नहीं गिरी, हुकूमत इनकी गिरी जब इनके अलाइज, इनकी अपनी सिंगल पार्टी की वो नंबर्स ही नहीं थी। इनके पास जो नंबर्स थे वो अलाइड की मरहून मिन्नत इनकी गवर्नमेंट थी। जब अलाइज इनसे पीछे हट गए तो इनकी गवर्नमेंट फॉल करना एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कभी भी हो, आपको मसला नहीं है। मलिक साहब, वो एक लंबी बहस है कि वो कैसे गई हुकूमत, कैसे आई हुकूमत, क्या किस तरह से लोगों को अप्रोच किया गया।